वैकेंसी आने के बाद जो लोग तैयारी करेंगे वो निश्चित तौर पर बाहर होंगे। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका फाइनल फिजिकल के लिए क्या है? बिहार पुलिस का एग्जाम जितना साफ सुथरा हुआ है उतना तो बीपीएससी भी नहीं हुआ है। मतलब बिहार पुलिस में देखिए लोग जो धांधली किया है पकड़ा रहा है, स्टेप बाय स्टेप पकड़ा रहा है। और बहाली आने के बाद प्रक्रिया काफी तीव्र रहेगा। अब बहाली आने के बाद मान करके चलिए 2 से 2.5 महीना बाद प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा और लगभग प्रीलिम्स के 2 माह बाद की 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जाने से पहले इन लोगों को राजगीर भेज दिया जाएगा और इन लोगों को जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जो कि अब एक कार्यक्रम चला है। पिछले 25 सालों में सबसे कम समय में वर्दी पाने का यही मौका है। 25 में ही फॉर्म भरेंगे और 25 में ही राजगीर पहुंच जाएंगे। तो 2025 बिहार एसआई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है और ये आप मान करके चलिए ये बड़ा लास्ट बड़ा वैकेंसी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। रोशन आनंद सर हैं हमारे साथ और हम चर्चा करेंगे बिहार में पुलिस की अगली बहालियों को लेकर। 27 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्य सचिव साहब की अध्यक्षता में होने वाली है। सर 27 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी साहब के अंडर में एक बैठक होने वाली है। इसमें पुलिस में दिव्यांगता आरक्षण विमुक्ति के लिए जो है फैसला लिया जाने वाला है। और हमें जो सूचना मिल रही है, आज भी मैं सचिवालय गया था, कि अगले साल जो है जनवरी में आने वाले में समय में सर जो है वो रास्ता खुल सकता है बहालियों को लेकर। हाँ, यानी लास्ट जो वैकेंसी आया है बिहार एसआई का भी हाल फिलहाल में आया है, एएसआई स्टेनो, उसमें विकलांग जनों को जो है आरक्षण दिया गया है। और जो नया बिहार एसआई वैकेंसी आना है 1800 समथिंग पोस्ट के लिए, उसमें भी विचार विमर्श किया जा रहा है कि इसमें आरक्षण दिया जाए या नहीं दिया जाए। इसमें जो बैठक 27 दिसंबर को होना है उस बैठक में निर्णय ले लिया जाएगा कि आखिरकार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लेकिन जैसे एएसआई स्टेनो में दिया गया है, संभावना ऐसी बन रही है कि बिहार एसआई में भी दिव्यांगजनों को जो है आरक्षण मिल इसी पर तो सर दिक्कत है सर। पुलिस विभाग का ऑब्जेक्शन इसी पे है कि चलिए एएसआई स्टेनो को हम दे सकते हैं क्योंकि उनका जो है ऑफिस वर्क है, टाइपिंग से रिलेटेड वर्क है। लेकिन सर आप सोचते हैं कि दरोगा जिसके पैर में प्रॉब्लम हो, जिसके हाथ में प्रॉब्लम हो, जिसकी आंखों में प्रॉब्लम हो, जिससे सुनने की क्षमता में प्रॉब्लम हो, या सिपाही या फिर ड्राइवर, क्या उचित रहेगा उनका सर? नहीं, एक प्रकार से आप सोचिएगा तो ये उचित नहीं है सर। तो उचित नहीं है। बिहार की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, उचित नहीं है। उसी पर तो डिसीजन लेना है, इसी वजह से तो नोटिफिकेशन रुका हुआ है। तो 27 को जो है बैठक होने के बाद डिसीजन ले लिया जाएगा कि आखिरकार करना क्या है, देना है या नहीं देना है। ज्यादातर चांस तो लग रहा है कि नहीं ही दिया जाएगा, क्योंकि जो अधिकारी लोग बैठक कर रहे हैं, करने वाले हैं, उनमें से अधिकतर का यही मत है कि नहीं दिया जाए। अब देखिए 27 को क्या डिसीजन। सर आपको सर कुछ उटपटांग नहीं लगता है कि जो ये सर लाए होंगे, मानिए सेना में दिव्यांगता को आरक्षण दिया जाए, पुलिस भी सर वैसा ही काम है, उनसे बल्कि टफ काम है। सेना को तो कभी कभी जाना पड़ता है युद्ध में, लेकिन यहाँ तो रोज बिहार में आप देख ही रहे हैं सर। तो सर ये नहीं लगता है कि सर वस्तु स्थिति को जाने बगैर कुछ भी नियम बना दिया जाता है? नहीं, हाँ, ये तो उचित नहीं है। अगर आप एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये उचित नहीं है, क्योंकि फील्ड में आपको दौड़ना है, आपको बहुत काम करना है, चोर भाग रहा है, अगर आप विकलांग है, दिव्यांग हैं तो कैसे आप पकड़ पाइएगा? तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये सही नहीं है। लेकिन अब देखिए सरकार क्या निर्णय लेता है। सर सिपाही का चल रहा है फिजिकल सर, कुछ छात्र पकड़े भी जा रहे हैं जो स्कॉलर बैठाएं और खुद फिजिकल देने आए। जो सर देने वाले हैं ऐसे कैटेगरी के छात्र हैं जो अपने बदले स्कॉलर को बैठाए हैं और खुद फिजिकल देने वाले हैं, उनके लिए सर क्या मैसेज? नहीं, वो तो एकदम, यानी जो इस प्रकार का काम किए वो नहीं जाए। नहीं तो जाइएगा पकड़ाइएगा, फिर जेल का हवा खाना पड़ेगा। तो नहीं होना चाहिए। जानते हैं इस बार बिहार में बिहार पुलिस का एग्जाम जितना साफ सुथरा हुआ है उतना तो बीपीएससी भी नहीं हुआ है। मतलब बिहार पुलिस में देखिए लोग जो धांधली किया है पकड़ा रहा है, स्टेप बाय स्टेप पकड़ा रहा है। मतलब जिस साफ सुथरा के साथ बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उसी साफ सुथरा के साथ अगर बीपीएससी एग्जाम हो जाता तो और बेटर होता। सर क्या बीपीएससी को लेकर क्या कहेंगे? दरोगा का परीक्षा 1275 भी सर देखा जाए तो विवाद रहित रहा, बड़ा ही और कम समय में भी पूरा हो गया। आपको क्या लगता है ये बहाली जो 1809 आएगी, ये भी सर सितंबर तक इसका भी ज्वाइनिंग हो जाएगा? ये निश्चित तौर पर बहाली आने के बाद प्रक्रिया काफी तीव्र रहेगा। अब बहाली आने के बाद मान करके चलिए 2 से 2.5 महीना बाद प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा और लगभग प्रीलिम्स के 2 माह बाद मेंस का एग्जाम हो जाएगा। और मेंस के एग्जाम होने के बाद 10 से 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के 10 से 15 दिन बाद फिजिकल हो जाएगा।
और सरकार का जहाँ तक हमारी जानकारी है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जाने से पहले नीतीश जी, हाँ, इन लोगों को राजगीर भेज दिया जाएगा और इन लोगों को जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जो कि अब एक कार्यक्रम चला है कि मुख्यमंत्री साहब के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाता है गांधी मैदान में बुलाकर या बापू सभागार में बुलाकर या ज्ञान भवन में बुला करके। तो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में जाने से पहले नीतीश सरकार के द्वारा जो है इन लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, अगर समय पर चुनाव होता है तब। और अगर समय पे चुनाव नहीं हुआ तब तो हो सकता है वैकेंसी भी ना आए। सर, अभी आपको लग रहा है कि पिछले 25 सालों में सबसे कम समय में वर्दी पाने का यही मौका है, 25 में ही फॉर्म भरेंगे और 25 में ही राजगीर पहुंच जाएंगे? निश्चित तौर पर हाँ, 25 में फॉर्म भरेंगे, हाँ, सबसे कम समय में। मतलब आप मान के चलिए 6 से 7 महीना में जो है चीज क्लियर हो जाएगा। इससे पहले 1275 वाला में 2023 में आया, 2024 में सब चीज क्लियर हो पाया। तो 2025 बिहार एसआई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। और ये आप मान करके चलिए ये बड़ा लास्ट बड़ा वैकेंसी है बिहार एसआई में। आगे भी वैकेंसी आएगा, लेकिन कब आएगा? पुलिस पब्लिक पुलिस रेशियो जो है पहले की तुलना में ज्यादा बेटर हुआ है। आप मान करके चलिए, ऐसा लग रहा है कि ये लास्ट बड़ा वैकेंसी है। उसके बाद वैकेंसी आएगा, लेकिन थोड़ा कम आएगा, 200, 300, 500 ऐसे करके समय। और दूसरी बात यह है कि 2025 में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, तो चुनाव होने के बाद तो 1-2 साल तक तो सरकार कान में तेल लेकर के सो जाता है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा वैकेंसी है, लास्ट बड़ा वैकेंसी है। तो विद्यार्थी को इसी सोच के साथ तैयारी करना चाहिए। सर, क्या कहेंगे सर, 2-3 महीने में सर, एकदम 2-3 महीना ही समय है उनके पास। देखिए, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी आने के बाद जो लोग तैयारी करेंगे वो निश्चित तौर पर बाहर होंगे। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका फाइनल। फिजिकल के लिए क्या कहेंगे सर? वो भी फिजिकल के लिए हम ये कहेंगे, फिजिकल के लिए 1275 में थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल गया था ड्यू टू लोकसभा इलेक्शन के कारण, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ है नहीं। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी से थोड़ा बहुत जो हाथ पैर मारना चाहिए। बहुत ज्यादा फिजिकल के लिए विद्यार्थी को समय नहीं मिलने वाला है, अभी से हाथ पैर मारना चाहिए। तो हाथ पैर मारना चाहिए। और आपको बता दें कि हमेशा हम कहते हैं खूब खाइए, खूब पढ़िए, खूब दौड़िए। फील्ड में तो कम से कम सुबह जाकर जो है वो 1 घंटा आप बिताइए, क्योंकि ये परीक्षा ऐसा है 2025 में ही फॉर्म आएगा और 2025 में ही चयनित छात्रों को राजगीर में वर्दी पहन लेना है जाकर। तो अच्छा मौका है, कम समय लगने वाला है, पूरा जी जान झोंक दे। जो भी आपके शिक्षक हैं उनका दिशा निर्देश का पालन करें, जैसे वो कहते हैं वैसा करें। शुभकामनाएं हैं और आपको हम हमेशा अपडेट देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। नोटिफिकेशन को लेकर भी सबसे पहले हम ही आपको देंगे कि कब आ रहा है नोटिफिकेशन। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।